दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित थे सर, क्या कहेंगे दिव्यांग? सर, ये सिर्फ दिव्यांग के लिए है क्या? नहीं, आम आदमी तो अलग है। देखिए, आम आदमी के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम सभी लोग परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और परमपिता परमेश्वर की संतान को अपने साथ उन लोगों पर भी विचार करना चाहिए जो लोग हमारी मुख्य धारा में आना चाहते हैं, मुख्य धारा के लिए लड़ना चाहते हैं और उनके जज्बात को सलाम भी करना चाहिए। अच्छा, हाँ, बात करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर आदमी हैं, बड़े संवेदनशील आदमी हैं और मुख्यमंत्री जी से इन लोगों का जो निवेदन है, ये मैं अपने निवेदन को जोड़कर पहुंचाऊंगा। सर, वैसे तो आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन बिजली की समस्या पर कुछ बोलेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर बिजली की जो समस्या है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और भारत सरकार इस चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए, परेशान करने के लिए, इस सरकार को विभिन्न तरीके से जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए अनेक तरीके से कुकृत्य कर रही है, जो इस फेडरल गवर्नमेंट में उचित नहीं है। संघीय सरकारों कि जिसको लोग मिनी इंडिया के रूप में जानते हैं, जिसमें एक घर बंगाली होता है, एक जो है मद्रासी है, तेलंगी है, बिहारी है, अनेक विभिन्न विविधता में एकता वाले शहर से जहां पढ़े लिखे लोग आते हैं, उस शहर के लोगों ने मुझे सेवा और खिदमत करने का अवसर दिया है और मैं बहुत ही साधारण परिवार से कभी गरीब टेम्पो चालकों के हक में लड़ा, कभी सब्जी वाला, ठेला वाला, पान वाला, गुमटी वाले के लिए लड़ा और कभी जीवन में नहीं सोचा था कि जमशेदपुर जैसा शहर भी मुझे विधायक और मंत्री बनवा देगा। मैं आपको इतना जरूर विश्वास देता हूं, आप जहां कह रहे हैं, यदि अब मैं आज घोषणा कर दूं तो हमारे भी जो ऐसे अधिकारी हैं या ऐसे हमारे लोग हैं जिनको ये पता चल जाएगा कि बुधवार को मंत्री जी का आगमन हो सकता है, तो पता चलेगा कि सुबह आप आएंगे 9 बजे, वो 6 बजे से बैठे रहेगा। लेकिन आपको मैं ये विश्वास जरूर देता हूं कि कोई ना कोई दिन कभी ना कभी वहां आपकी हमारी मुलाकात होगी और वो मुलाकात ही नहीं होगी, वो कुछ बड़ी बात भी होगी। क्योंकि जो यदि इस तरह के मानवीय हितों से, मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध है, तो मैं समझता हूं कि वैसे पदाधिकारी को अपनी सोच मजबूती से बदलनी होगी, क्योंकि कप्तान बहुत भावुक इंसान है और मैंने बहुत छोटे में एक कविता लिखी थी, तो वो कविता को मैंने एक दिन पढ़ दिया। जमशेदपुर में होली का समारोह था, तो कविता जब पढ़ दिया तो रांची जैसे मैं पहुंचा तो सदन चल रहा था, तो सारे पत्रकार दौड़ गए,
मंत्री जी बताइए, नेता चोर होते हैं, दिल्ली से हम लोगों से बाइट मांगा जा रहा है। हमने कहा क्या बाइट? बोला कि आपने जो कविता पढ़ी है। हमने कहा कौन सी ऐसी कविता पढ़ दी? मैंने कभी लिखा था कि चोर सभी वो नेता बन गए, डकैत बने, एमएलए बीए एमए पास किया, वो रोटी घर में बेले, बाप कहे बेटा से बेटा गाओ फिल्मी गाना, और बात बात में पत्नी अपने पति को मारे ताना। कविता लंबी है, तो ये मैंने पढ़ दिया। तो इसको लेके पूरा टीवी का चैनल लोग दौड़ने लग गया, बोला वाह मंत्री जी आप तो नेता लोग को बोल रहे हैं। तो हमने कहा भाई देखो, जब वो लिखा था तब हमने नहीं सोचा था, अब जो सोचा है तो लिखा नहीं है, तो सोच बदल दी है। लेकिन मैंने कुछ ऐसी पंक्तियों को लिखा है जो मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई है। मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूं तो मैं 2-3 चीज का कट्टर विरोधी हूं। एक तो दहेज प्रथा, दूसरा भ्रूण हत्या। ये 2 चीजों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैंने ये बहुत पहले अपनी कविताओं में लिखा, कभी नहीं सोचा था कि स्वास्थ्य मंत्री भी बनूंगा, कि मानव से प्यार करे। बहन बरखा की बात से ही मैं जोड़ रहा हूं अपनी बात को। मानव से प्यार करे, प्यार भरा इजहार करे, तो सारे संकट कट जाए, हमदर्द जिगर के तार मिले। मानव से प्यार करे, प्यार और सेवा से ही जनजीवन आज बदल सकता, पर इससे बढ़कर कार्य नहीं इस राह पे मानव चल सकता। तो आज विषमता क्या रहती, संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता, हर भेदभाव ही मिट जाते, प्यार की गंगा बह जाने दो इस नील गगन के छांव तले, तो दुखद गरीबी मिट जाए। मानव से प्यार करे। और भाईचारे का रिश्ता तो हमने जोड़ लिया, पर उसे निभाते हैं कितने, आया मौका मुंह मोड़ लिया। कर दिलभर भक्ति है तुम में, सेवा का भाव जगेगा ही, सेवा का भाव जगा कर में, झूठा अभिमान मिटेगा ही। हर तन तन मंदिर बन जाए, हर मन मन में भगवान पले, तो दुखद गरीबी मिट जाए। मानव से प्यार करे। और मिट्टी की मूर्तियां बना बना, इसको विशेष करके सुनिए, मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं। घर की सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हैं। जो गीता रामायण पढ़कर भी ऐसी हिंसक राह चले, तो दीनों की सेवा बेहतर है, मानव से प्यार करे। तो ये जो आप सेवा कर रहे हैं जितेंद्र जी, शमशेर भाई, हमारे अवतार भाई, अचिंतो जी, जो आप जिस सेवा के लिए लगे हैं, मैं समझता हूं ये काम कोई साधारण काम नहीं। राजीव रंजन साहब, और मैं आपको कहता हूं कि जितने भी राज्य के दिव्यांग हैं, हमारे भाई हैं, आप सूची बनाइए। और यदि किसी से 1 रुपया भी किसी ने ले लिया उसको विकलांगता का सर्टिफिकेट देने के लिए, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आज की बात मैं बताता हूं। आज की बात, एक हमारी बहन, उसको मेडिकल में हो गया था धनबाद में। आज हमने धनबाद के सिविल सर्जन साहब को बहुत डांट लगाई। उस बच्ची के साथ जो है, उन्होंने कुछ उसमें ऐसा लिख दिया जिससे चलते उसका नामांकन नहीं हो पा रहा है। तो मैं संवेदनशील आदमी, गुजारिश करूंगा मंत्री महोदय की इसको साल और सम्मानित किया जाए। ये बोकारो का है, यदि कोई कलाकार है, कोई अदाकार है, कोई छायाकार है, कोई पत्रकार है, कोई लेखक है, कोई कवि है, तो यदि उसके अंदर भावना नहीं है, वो लिख ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, वो चल ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग तो भावना में जीते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी में अपना जीवन जीत लेते हैं। मुझे जमशेदपुर जाना था, लेकिन जब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, आप आए हैं और इन लोगों के लिए यदि हमने अपना कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं छोड़ा तो शायद इनके मन में और हताशा निराशा होगी। हमने कहा कि नहीं, हम जमशेदपुर जाने से पहले आपके लिए रुकेंगे और आपसे मिल के जाएंगे, बात करके जाएंगे। हालांकि वहाँ कई कार्यक्रम हैं हमारे। मैं आपको ये विश्वास देता हूँ। और जो आपने कहा है निष्पक्षता आयोग के बारे में, मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े गंभीर हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से जल्दी इस पर भी बात करूंगा। और मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि यदि आप राज्य में हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए
रात 12 बजे भी जरूरत होगी, ये कोई नेता का भाषण नहीं है, एक सरल सहज एक जुबा की बात है कि आपको रात 12 बजे भी जरूरत होगी और आप कहेंगे कि इनका काम रुका हुआ है, हम रात 12 बजे भी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं एक दिन रिम्स गया था, तो मेरी आदत है ऐसी कि कभी कभी मैं सारा बॉडीगार्ड वगैरह सारे लोगों को छोड़ देता हूँ और हवाई चप्पल पहनता हूँ, चदरा ओढ़ता हूँ और कभी रिम्स में घुस गया, कभी किसी जगह चला गया, कभी कहीं चला गया। एक दिन तो मैं चला गया था PMCH अस्पताल, तो वहाँ कोई जानता ही नहीं है कि मंत्री खुद आए हैं। तो 4 बार तो हमको जो है वो जो वहाँ सिक्योरिटी वाला है उसने 4 बार हमको डांटा, इधर रहिए, उधर रहिए, इधर रहिए। फिर हम इधर चले जाए, उधर चले जाए, तो फिर बोले कौन है आप, ये क्यों इधर घुस रहे हैं भाई, क्यों घुस रहे हैं। फिर वो कोई जमशेदपुर का आदमी था, वो पहचान लिया, या कोई ऐसा आदमी होगा जो पहचानता, वो पहचान लिया। तब कहा कि अरे मंत्री आए हुए हैं। तब वहां से DC, SP, DDC सारा डॉक्टर एकदम ठन धन घुसने लग गया। तो मैं ऐसे रिम्स भी गया था, तो एक बुजुर्ग आदमी बड़ा रोने लगे। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हैं बाबा? कहा कि मेरी पत्नी भर्ती है, खून नहीं है और मेरे शरीर में खून है नहीं। अब ये लोग बोलते हैं एक आदमी जब तक लाइएगा नहीं तब तक हम खून देंगे नहीं। तो हमने कहा पर्चा कहाँ है बाबा? तो पर्चा लिया, मैंने कहा चलिए हम दे देते हैं। तो मैं गया, उसमें ब्लड बैंक जो हमारा रिम्स का ब्लड बैंक है, ताली की बात नहीं है, मैं मन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ मैं मन से जुड़ना चाहता हूँ। तो मैं गया वहाँ रिम्स के ब्लड बैंक में, जाके वहाँ बैठा। तो वहाँ गया तो जो खून लेने वाला है वो तो जानते नहीं स्वास्थ्य मंत्री आए, ऐसे करके एक बार इधर दबाया, फिर गड़ाया, फिर बोला ना इससे नहीं निकला, फिर इसमें गड़ाया। बोला लो भाई, फिर हमको बोला उधर सो जाओ, सो भी गए। तो जब सो के खून देने लगे तो वहाँ किसी ने पहचान लिया। तो वहाँ रिम्स की ब्लड बैंक की जो हमारी HOD है सुषमा बहन, वो घबराते घबराते फोन की, सर मैं आ रही हूँ। हमने नहीं मेरी बहन, हम तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आए हैं, पहचान लिए। तो बड़ा तो हम लोग राजनीति को केवल राजनीति नहीं मानते, हम राजनीति को इसकी पवित्रता मानते हैं। और हम वैसे नेताओं में नहीं शुमार किए जाते हैं कि कोई बोलेगा कि ये हिंदू का पक्ष का है, मुस्लिम का पक्ष का है, ये जैनी है, ये बौद्धिस्ट है। हम तो उस पक्ष के हैं कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं और सबके साथ प्यार करने में विश्वास करते हैं। क्योंकि अब तो स्थितियां बहुत विचित्र हो गई हैं। अब तो आप यदि विकलांगता को भी देखिएगा, आप दिव्यांगता को भी देखिएगा, कल मैं एड्स के कार्यक्रम में था उसमें भी देखिएगा, तो वहां पर भी लोग जात धर्म निकाल देंगे। अब तो देखिएगा तो हर चीज में जात धर्म हो जाएगी, छोटा बड़ा अगड़ा पिछड़ा भाई भतीजा सब में जातवाद है। इसलिए हम लोग बड़े वसूल के साथ जीने वाले लोग हैं। इसलिए आपकी चिंता पर मैं गंभीर हूं, आप बेफिक्र रहिए। बोलते हैं ना कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया बनाओगे, एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा है। इसलिए हम लोग आप बेफिक्र रहिए, आप हमको दीजिए और दीजिए, एक आध महीना में आपको कुछ रिजल्ट भी मिलने लगेगा, समझ में आने लगेगा। और जो जहाँ तक आपने सदर अस्पताल में कहा है कि कुर्सी डालने की बात, पानी की बात या लोगों को बैठाने की बात, अभी ऐसा ही हुआ था आज से 10 दिन पहले। हमको नर्सिंग
कॉलेज की कुछ छात्र छात्राएं आ गई मेरे पास और आके मुझे फोन की। मैं रांची से मतलब टाटा से रांची के रास्ते में था, तो कहा देखिए ना मंत्री जी, हम लोग आए हैं यहाँ पर तो मैडम है ही नहीं, हम लोग अब कैसे करें? कोई धनबाद से आया, कोई कहीं से आया। आज हमारे पास 2 बच्ची आ गई, मैं बैठा हुआ था तो कहा कि हमको DIC से हमको सर्टिफिकेट लेना है। अब वो बोलते हैं कि कल आने के लिए। अब आप बताइए, मेरे यहाँ के बोलती है कि हम लोग रात भर कहाँ रुकेंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो मैंने DIC को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है कि तब एक कोई बढ़िया कोई होटल में लोग रूम करवा दीजिए और कल हमको जवाब दे दीजिएगा कि आपने क्यों इनको सर्टिफिकेट दे दिया। तो वैसे ही मैं नर्सिंग कॉलेज चला गया। तो नर्सिंग कॉलेज चला गया तो देखा कि 30-40 तो बच्चियां परेशान हैं। तो आप इंतजार कीजिए, आपको कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात होने वाली है जल्दी, लेकिन न दिन बताऊंगा न समय बताऊंगा, लेकिन आऊंगा आपके साथ और बैठ भी जाऊंगा और आपको महसूस भी हो जाएगा कि आप जिस स्वास्थ्य मंत्री को खोज रहे हैं वो स्वास्थ्य मंत्री आपका भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।